Today we are discussing about consumption function. तो क्या है consumption function? It refers to a relationship between consumption and national income. कि consumption और national income के बीच एक functional relationship. It refers to a functional relationship between consumption and national income. तो हम ऐसे लिखते हैं C is a function of Y. Y का मतलब इनकम, कि जो कंजप्शन है वो किसका फल है, किस पर डिपेंड करता है, वो किस पर डिपेंड करता है, इनकम पर डिपेंड करता है। तो ये हमारा क्या हो गया, कंजप्शन फंक्शन है। तो एक ये कंजप्शन फंक्शन है वो क्या होता है, एक साइकोलॉजिकल फैक्ट है, साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है। इसमें हमारा क्या होता है, ये जो हमारी इनकम है कि ये हमारी इनकम है 0 है, 10 है, 20 है, 30 है, 40 है, 50 है। हमारा कंजम्पशन कैसे है, कंजम्पशन है हमारा यहाँ पर 10 है, 15 है, 20 है, 25, 30 और 40, ये करोड़ में है। कि जब इनकम का लेवल 0 है तब भी कंजम्पशन क्या है, 10 करोड़ है। तो ये हमारा क्या दिखाता है, फंक्शनल रिलेशनशिप दिखाता है कि ऐसा नहीं बेतुका नहीं, फंक्शनल रिलेशनशिप है किसके बीच में, इनकम और कंजम्पशन के बीच में। तो इस साइड हम इनकम या एम्प्लॉयमेंट लेते हैं, इस साइड हमारा क्या है, कंजम्पशन है। तो क्या है हमारा जो इनकम है वो तो देखो सेम रेशियो से 45 डिग्री की रेखा के द्वारा हम डिस्टोर्ट करते हैं। अब हमारा जो कंजम्पशन है वो यहाँ से ऐसे होता हुआ ये कंजम्पशन है। तो क्या है, जब इनकम 0 है तो भी 10 करोड़ कंजम्पशन हम कर रहे हैं, तो ये हमारा कौन सा होगा, मिनिमम कंजम्पशन है, जो हमें अपनी न्यूनतम आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए अवश्य ही करना पड़ेगा, चाहे इनकम हो या न हो। जीवित रहना है तो हमें खाना तो खाना ही पड़ेगा, चाहे आमदनी है या नहीं है, कपड़े भी पहनने ही पड़ेंगे। तो न्यूनतम से न्यूनतम जो आवश्यकताएं वो तो हमें सेटिस्फाई करनी पड़ेंगी। उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, दूसरों से क्या कर सकते हैं, पैसा बोरो कर सकते हैं, या अपनी पहले की सेविंग है तो उनको हम कंज्यूम कर सकते हैं। तो यहाँ हमारा जो है ये हमारा क्या है, ब्रेक इवन पॉइंट है। ब्रेक इवन पॉइंट कई बार पूछ लिया जाता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ब्रेक इवन पॉइंट, जहां पर कंजम्पशन और इनकम बराबर होती है। इसको लाभ अलाभ का बिंदु या जीरो सेविंग का पॉइंट भी हम कह सकते हैं, सम विच्छेद बिंदु या ब्रेक इवन पॉइंट, इस नामों से हम पुकार सकते हैं। तो इससे पहले क्या है, ये हमारा इस साइड जब हमने कंजम्पशन लिया, ओसी कंजम्पशन ये एटोनोमस कंजम्पशन है, इसलिए इस कंजम्पशन को हम सी बार से भी डिनोट कर सकते हैं। तो पूछा जाए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एटोनोमस कंजम्पशन, तो आय के 0 होने पर भी जो कंजम्पशन होता है उसको हम एटोनोमस कंजम्पशन कहते हैं, कि इसका आय से कोई लिंक नहीं है, आय कुछ भी हो ये होगा ही होगा, क्योंकि ये न्यूनतम कंजम्पशन है। फिर जैसे जैसे हमारी आय बढ़ रही है कंजम्पशन भी बढ़ता जा रहा है। तो ये न्यूनतम कंजम्पशन है, इसका मतलब यहाँ पर सेविंग क्या हो रही है, माइनस में। माइनस का मतलब क्या, हम किसी से बोरो कर रहे हैं। तो यहाँ पर सेविंग माइनस में कब होती है, जब कंजम्पशन इज ग्रेटर देन इनकम, तो सेविंग क्या होती है, माइनस में होती है। और जब कंजम्पशन इज इक्वल टू इनकम तो सेविंग क्या होंगी, 0 होंगी। और जब कंजम्पशन इज लेस देन इनकम तो सेविंग हमारी क्या होंगी, पॉजिटिव होंगी। तो अब हमारा क्या है, ये ब्रेक इवन पॉइंट है, यहाँ से देखो ये हमारी क्या हो जाती है, सेविंग प्लस में ये सेविंग होनी शुरू हो जाती है। तो ये हमारा वो एरिया है जहाँ पर हम सेविंग कर रहे हैं। तो एक निश्चित बिंदु के साथ बाद इस पॉइंट के बाद क्या होता है, इनकम जिस दर से बढ़ रही है, कंजम्पशन बढ़ तो रहा है लेकिन उस दर से नहीं बढ़ रहा, हम यहाँ पर क्या करने लग जाते हैं, सेविंग करना स्टार्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, ये हमारा सेविंग निकाल सकते हैं। सेविंग हमारी क्या है, लेकिन हमारा मेन फंक्शन तो क्या है, कंजम्पशन फंक्शन से है। तो सेविंग हमारा क्या है, यहाँ पर 0 माइनस में इनकम में से यदि हम कंजम्पशन कर दें सब्ट्रैक्ट, तो हमारी क्या आ जाती है, सेविंग। क्योंकि आय को या तो हम कंज्यूम कर सकते हैं या हम सेव कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास क्या होती है,
एक इनकम होती है जो सभी टैक्स वगैरह डिडक्ट करने के बाद हमारे पास बच जाती है, वो हमारी क्या होती है, डिस्पोजेबल इनकम होती है। तो उसको हम क्या अपनी मर्जी से खर्च कर सकते हैं या सेव कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो हमारी है, मान लो y = c + s, तो s = y - c, तो यहाँ पर ये -10 है, यहाँ पर ये हमारा कितना हो गया -5, यहाँ पर 0, और ये देखो अब सेविंग क्या होगी, बढ़ना शुरू कर दी। ये 5 है, ये हमारा 10 है, ये हमारा कितना है 35 आएगा, सॉरी, तो ये हमारा कितना है 15 है। तो इस प्रकार से ये क्या दिखाता है, ये हमें ये दिखा रहा है कि जैसे जैसे इनकम बढ़ती जा रही, कंजम्पशन भी बढ़ता जा रहा है। देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड कंजम्पशन, बट इनकम जिस रेट से बढ़ रही है, कंजम्पशन उस रेट से नहीं बढ़ रहा, तो उस समय हमारी क्या हो जाती है, सेविंग होनी स्टार्ट हो जाती है। तो ये सेविंग होनी स्टार्ट होगी। पहले सेविंग माइनस में थी, तो यहाँ हम क्या कर रहे थे, बोरोइंग कर रहे थे या अपनी पिछली सेविंग का यूज कर रहे थे, लेकिन यहाँ जैसे जैसे इनकम बढ़ी हमने क्या कर दिया, सेविंग करना स्टार्ट कर दिया। तो ये हमारा कंजम्पशन फंक्शन था। इट रेफर्स टू अ फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन कंजम्पशन एंड नेशनल इनकम, कि नेशनल इनकम के साथ कंजम्पशन का कैसा रिश्ता है, कि कंजम्पशन क्यों करते, किसका फल है, किसके कारण करते, तो नेशनल इनकम के कारण हम कंजम्पशन करते हैं। तो ये था हमारा। अब जो सेकंड जो कॉन्सेप्ट हम कर रहे हैं वो है प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। तो देखिएगा, प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, उपभोग प्रवृत्ति। अब प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम में पहले हम प्रोपेंसिटी का अर्थ देखते हैं। तो प्रोपेंसिटी में क्या होती है, टेंडेंसी मतलब प्रकृति क्या है, रुझान क्या है हमारा, जिसको हम रुझान कह सकते हैं। भी कैसा रुझान है कि जो हमारे पास डिस्पोजेबल इनकम है उसका हम क्या कर रहे हैं, क्या रुझान है। फॉर एग्जाम्पल्स, आपको ही पेरेंट्स ने 100 रुपए दिए जेब खर्च के रूप में, इसमें से आपका रुझान कैसा है, आप ज्यादा खर्चीले हो तो 100 के 100 रुपए आप क्या कर दोगे, कंजम्पशन पर खर्च कर दोगे। आपका रुझान किस प्रकार का, आप उसको सिर्फ कंजम्पशन पर ही खर्च करना चाहते हो या इसमें से कुछ सेव भी करना चाहते हो। तो ये हमारी टेंडेंसी हमें बताती है, रुझान हमारा बताता है कि हमारी प्रोपेंसिटी क्या है, कंजम्पशन कितना कर रहे हैं हम, इसमें से सेविंग कितना कर रहे हैं। तो कई प्रकार के लोग होते हैं कि इसमें से हम, तो यहाँ तो हम एक बच्चे का एग्जांपल, या फिर यहाँ हम प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम किस में देखेंगे, नेशनल इनकम में से देखेंगे कि कितना हम कंज्यूम करते हैं, कितना हम सेव करते हैं, कि हमारी प्रोपेंसिटी क्या है, कितनी कंज्यूम करने की है, इनकम में से कितना हम कंज्यूम करते हैं, कितना हम सेव करते हैं। क्योंकि दो ही काम होते हैं इनकम को, या हम कंज्यूम कर सकते हैं या हम सेव कर सकते हैं। तो ये है हमारा, मान लो ये 50 रुपीज़ कंज्यूम कर लेता है और 50 सेव कर लेता है, तो प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या है हमारी, हाफ है, कि आधा वो कंज्यूम कर रहा है, आधा वो क्या कर रहा है, सेव है। तो 1/2 हमारी प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है और 1/2 क्या प्रोपेंसिटी टू सेव है। तो नेशनल इनकम कितनी बढ़ेगी, या आप यूँ कह लो एडी कितनी बढ़ेगी, एडी क्या होती है, C+I, आई हमारा हमने कौन सा माना था, एटोनोमस इन्वेस्टमेंट था। तो एडी कितनी बढ़ेगी, ये कंजम्पशन पर डिपेंड है, और कंजम्पशन कितना होगा ये हमारा किस पर डिपेंड है, MPC पर, मार्जिनल एफिशिएंसी टू कंज्यूम, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, MPC पर डिपेंड करता है। तो ये जितनी ज्यादा होगी, जितनी हमारी टेंडेंसी खर्च करने की ज्यादा होगी आय में परिवर्तन होने से, एडी में उतना ही ज्यादा परिवर्तन होगा। मांग में जितना ज्यादा परिवर्तन होगा उसके फलस्वरूप क्या होगा, उद्योग धंधे उतने ही ज्यादा लगेंगे, वो वस्तु उतनी ज्यादा बढ़ेगी, जितनी ज्यादा वस्तु बढ़ेगी उतने ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा, रोजगार जितना ज्यादा मिलेगा आय भी उतनी ज्यादा होगी, आय ज्यादा होगी तो एडी फिर से बढ़ेगी। तो इस प्रकार से ऐसा चक्कर चल जाता है कि जो इकोनॉमी को ऊपर की तरफ ले जाता है। तो इस प्रकार से ये हमने देखा है कि प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम की जगह हमने अभी प्रोपेंसिटी का अर्थ देखा कि क्या रुझान है हमारा
खर्च करने का, कंज्यूम करने का। कंज्यूम क्या होता है? अपनी आवश्यकताओं की प्रत्यक्ष संतुष्टि के लिए जो हम खर्च करते हैं उसको हम क्या कहते हैं? कंज्यूम करना कहते हैं। कि किसी वस्तु की उपयोगिता का प्रयोग करना क्या कहलाता है? कंज्यूम कहलाता है। उपयोग कहलाता है, उपभोग कहलाता है। तो ये है हमारा। अब देखिए एक एग्जाम्पल्स के थ्रू हम इसमें इन्वॉल्व होंगे। तो एग्जाम्पल क्या है हमारा? मान लो एक व्यक्ति की इनकम पहले 10,000 है, तो 10,000 में से वो क्या कर सकता है? सेव कर सकता है और खर्च कर सकता है। मान लो उसने क्या कर दिया? 8,000 खर्च कर दिए, तो बचे कितने? 2,000 बच गए। 2,000 उसने क्या कर लिए? ये उसकी सेविंग है, ये उसका कंजम्पशन खर्च है। तो अब ये क्या हुआ? अब इस व्यक्ति की इनकम जो है 10 से हम क्या कर देते हैं? 20,000 कर देते हैं। 20,000 इनकम हो गई। तो अब हमारा क्वेश्चन ये है कि इस इनकम के बढ़ने पर क्या वो इस कंजम्पशन को, देखो इनकम दुगनी होगी तो क्या वो इस कंजम्पशन को दुगना करेगा? क्या वो इस सेविंग को भी दुगना करेगा? तो हमारा आंसर है नो, ऐसा नहीं होता। क्योंकि कंजम्पशन के 2 पार्ट्स हैं। एक हमारा होता है बेसिक नीड प्लस में फैसिलिटीज होती है। तो क्या होता है? मान लो हमारी बेसिक नीड्स कितने में पूरी हो जाती हैं? 6,000 में पूरी हो जाती है। फैसिलिटी पर हम दे रहे थे अभी 2,000। अब इनकम बढ़ गई है। बेसिक नीड तो हमारी क्या है? खाना है, कपड़े हैं, जो गेहूं पर, चावल पर, हल्दी मिर्च, जो चीज हम यूज करते हैं उस पर जो हम खर्च कर रहे थे। अब फैसिलिटीज में कौन सी आ गई? कि होटल से खाना खाना है, बाहर घूमना है, या सिनेमा में जाकर के फिल्म वगैरह देखना है। तो बाहर की आउटिंग वगैरह जितनी है वो सारा कुछ जो किस में आ जाता है? फैसिलिटीज में आ जाता है। कि भाई आप बस जा रहे थे, आप बाई टैक्सी जा रहे हो, खुद की पर्सनल के थ्रू जा रहे हो, तो ये सारी हमारी चीज़ें किस में आ जाती हैं? फैसिलिटीज में आ जाती हैं। अब व्यक्ति की बेसिक नीड तो वही रहेंगी, उनमें तो कोई चेंज होता नहीं। ये 6,000 में पूरी हो रही थी, अभी भी क्या हो रही है? 6,000 में पूरी हो रही है। मान लो इसमें भी थोड़ा सा चेंज भी वो करना चाहा, तो यहाँ हमने बेसिक नीड्स के लिए 8,000 रख लिए कि वो बेसिक नीड्स किस में? 8,000 में पूरी कर रहा है। तो प्लस में हमारा क्या है? अब उसमें या 6,000 में पूरी हो रही है, ये प्लस में हम क्या कर देते? वो 2,000 में थी, ये 4,000 कर दिया। तो यहाँ पर हमारा क्या हो गया? 12,000 जो है वो टोटल एक्सपेंडिचर है। किस पर? कंजम्पशन पर। उसमें दोनों ही प्रकार के कंजम्पशन आ गए। तो देखो 8 से दुगना करते तो उसको कितना करना था? 16,000 खर्च करना था, लेकिन इनकम के दुगना होने पर उसने खर्च कितना किया? 12,000 किया। कि अपना फैसिलिटीज पर खर्च बढ़ा दिया उसने, 2,000 था 4,000 कर दिया। बेसिक नीड्स पर 6,000 था, बेस्ट क्वालिटी के लेने लग गया वो 8,000 कर दिया। अब उसकी सेविंग क्या होगी? सेविंग पहले 2,000 थी, अब हमारी कितनी होगी? देखो इसके अकॉर्डिंग तो ये दुगना करता तो क्या करना पड़ता है? इसको 4,000 करता, लेकिन यहाँ पर 12,000 दिया है, और तो कितना बच गया हमारा? 8,000। अब उसने क्या कर दी? 8,000 क्या करनी शुरू कर दी? सेविंग करनी शुरू कर दी। तो उसकी प्रवृत्ति इस प्रकार की है। अब इसको हम देखें कि कैसे हमारे प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम से अब इसको जोड़ते हैं। अब प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम तो क्या है? इट इज द रेशो ऑफ कंजम्पशन टू नेशनल इनकम एट वेरियस पॉइंट ऑफ इनकम। तो अलग अलग जो आय के स्तर हैं उन पर नेशनल इनकम में से कितना हम खर्च करते हैं, ये क्या कहलाता है? प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। कि हमारा कंज्यूम करने की क्या प्रवृत्ति है? क्या हम ज़्यादा कंज्यूम करते हैं या हम कम कंज्यूम करते हैं? ये हमें कौन बताता है? प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम बताता है। इट इज ऑफ 2 टाइप, APC average propensity to consume and MPC marginal propensity to consume। तो एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम हमारी क्या होती है? इसको निकालने का सूत्र है C/Y। इट इज द रेशो बिटवीन कंजम्पशन एंड इनकम। इट इज द रेशो बिटवीन कंजम्पशन एंड इनकम। तो ये कंजम्पशन है, ये हमारा इनकम। MPC क्या है? इट इज द रेशो बिटवीन
चेंज इन कंजम्पशन एंड चेंज इन इनकम। तो ये हमारा किसका रेशो है, आय में परिवर्तन का और कंजम्पशन में परिवर्तन का रेशो है कि आय में परिवर्तन होने से कंजम्पशन में कितना परिवर्तन होता है, इसको हम क्या कहेंगे, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति। अब यहाँ से हम देखते हैं कि क्या हमारी है कि ये हमारी इनकम थी 10,000, तो इसको कैसे किया है, हमारा 8,000 है, तो 8,000 बाय में हमने क्या कर लिया, 10,000 कर लिया। तो अब इसको हम क्या करते हैं, तो 10 रुपए में से क्या कर रहे हैं, 0.8 हमारी क्या है, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, कि 10 रुपए में से हम 8 रुपए क्या कर रहे हैं, कंजम्पशन पर खर्च करें, या 100 रुपए में से 80 रुपए कह दो, कि 100 रुपये में से 80 रुपए हम क्या कर रहे हैं, अपने जो नीड्स हैं उसको सेटिस्फाई करने के लिए खर्च कर रहे हैं। तो ये था हमारा। अब यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव, APS। तो ये क्या हो गया हमारा 2000 बाय में हमारा क्या आएगा 10,000। तो ये हमारा, या तो हम कह सकते हैं 10 में से सिर्फ क्या है हमारा 2 रुपए हम खर्च कर सकते हैं, या कह दो 100 में से 20 रुपए हम क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, सेव कर रहे हैं। 10 में से तो क्या कर रहे हैं हम 2 रुपए सेव कर रहे हैं, और 100 में से 20। तो यहाँ हमारा 10 में से 8 आया था, यहाँ पर 10 में से क्या आ गया 2 आ गया। तो ये हमारा क्या है 0.2 क्या है हमारा APS। तो APS बराबर क्या होता है S बाय में Y। तो ये सेविंग थी, ये हमारा क्या था नेशनल इनकम थी। तो इस प्रकार से इनकम में से कितना बचाया हमने कि 100 रुपए में से 20 रुपए बचाया है। यहाँ 100 रुपए में से 80 रुपए हम क्या कर रहे थे, कंज्यूम कर रहे थे। उसी प्रकार ये तो हमने एवरेज निकाली, लेकिन एवरेज से हमें क्या पता नहीं चल पाया, ये पता नहीं चल पाया कि इनकम को बढ़ाने से घटाने से क्या इफेक्ट होता है, क्या लोग ज़्यादा खर्च करते हैं, क्या लोग कम खर्च करते हैं। इस चीज़ को जानने के लिए हमने क्या लिया, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एंड मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव लिया। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव कंज्यूम हमने क्या देखा था कि चेंज इन कंजम्पशन बाय में चेंज इन इनकम, कि इनकम के चेंज होने से कंजम्पशन में कितना चेंज होता है। तो इट इज द रेशो बिटवीन चेंज इन कंजम्पशन एंड चेंज इन इनकम एट वेरियस लेवल ऑफ इनकम। तो इस प्रकार से यहाँ देखो, अब चेंज इन इनकम कितना हुआ, तो 20,000 माइनस में 10,000, चेंज इन इनकम क्या हो गया हमारा 10,000 हो गया। अब देखो यहां से हमारा क्या हुआ, चेंज इन कंजम्पशन कितना हुआ, ये हमारा क्या था 12,000, पहले कितना करता था 8,000, तो कितना हो गया हमारा 4,000। डेल्टा सी में कितना चेंज हुआ 4,000, डेल्टा वाई इनकम में कितना चेंज हुआ 10,000। तो अब क्या है 100 में से अब हम क्या कर रहे हैं 40 रुपए खर्च कर रहे हैं। इसका मतलब इनकम बढ़ने से हम क्या कर रहे हैं 100 में से अब 40 रुपए खर्च कर रहे हैं, 10 में से 4 रुपए खर्च कर रहे हैं। अब इसी प्रकार से हम क्या कर रहे हैं, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, ये मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम थी। अब मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव निकालेंगे, तो ये हमारा कितना हुआ कि पहले कितनी थी 2,000 सेविंग थी, अब 8,000 हो गया। तो सेविंग में कितना चेंज आया 6,000 का, और इनकम में तो वही चेंज है 10,000। तो क्या हुआ हमारा 100 में से हम 60 रुपीज अब क्या कर रहे हैं सेव कर रहे हैं। तो ये हमें बताता है कि आमदनी के बढ़ने से वास्तविकता का ज्ञान कौन कराता है, हमारा मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एंड मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, कि इनकम के बढ़ने से आपने क्या किया है, कितना खर्च करना किया है, कम किया है या ज़्यादा किया।
जितना ज़्यादा खर्च होगा एडी उतनी ही ज़्यादा होगी, एडी उतनी ही जितना हम ज़्यादा मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम जितनी ज़्यादा होती है हमारी नेशनल इनकम में वृद्धि उतनी ही ज़्यादा होगी, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट आएगा मल्टीप्लायर, वो किस पर डिपेंड करता है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन मल्टीप्लायर एंड मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। ये जितनी ज़्यादा होगी मल्टीप्लायर की वैल्यू उतनी ही ज़्यादा होगी, और मल्टीप्लायर जितना ज़्यादा होगा इनकम में परिवर्तन उतना ही ज़्यादा होगा, क्योंकि एक व्यक्ति का खर्च क्या होता है दूसरे व्यक्ति की आय होती है। तो इस प्रकार से हमारा क्या था, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम के 2 एग्जाम्पल्स थे, एक एग्जाम्पल्स के द्वारा हमने इसको निकाला है। तो 2 टाइप्स थे। फर्स्ट टाइप हमारा क्या था, प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, और सेकंड था मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। तो अब इसको एक डायग्राम के द्वारा हम करके देख लेते हैं। एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, ये हमारा C बाई में Y। अब क्या है, ये हमारी क्या है, नेशनल इनकम है, और ये हमारा क्या है, कंजम्पशन है। मान लो 100 करोड़ नेशनल इनकम है, तो कंजम्पशन हम 80 करोड़ कर रहे हैं। 200 करोड़ रुपए नेशनल इनकम हो जाती है, तो कंजम्पशन हमारा 120 करोड़ हो जाता है। तो यहाँ से हम APC कैसे निकालें, C बाई में Y। तो 80 बटा में 100 करेंगे, तो 100 में से 80 रुपये हम खर्च कर रहे हैं, तो ये हमारा कितना आ गया, 0.8। यहाँ हमारा कितना आएगा, 120 बटे में 200। तो यहाँ तो 100 में से क्या कर रहे थे, 80 कर रहे थे, या 10 में से 8 कर रहे थे। अब इस यहाँ पर हमारा कितना आ गया, इसको हम 120 बटे में क्या करेंगे, 200 करेंगे। तो पहले कट कर लेते हैं, 2 1 जा 2, इतना ही काट लेंगे हम। तो ये कितना आ गया, 0.6 आ गया। तो इसका मतलब क्या है, 100 में से हम क्या करेंगे, अब 60 रुपीज खर्च करेंगे। तो पहले ये 0.8 थी, अब ये 0.6 हो गई है। तो घट गई है हमारी कि इनकम बढ़ने से हमारी जो एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है वो कम हुई है। तो इसको हम डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन देते हैं। तो यहाँ हमारा क्या है कि इनकम है हमारी 100 ले लेते हैं, फिर 200 ले लेते हैं, फिर ये 300 ले लेते हैं। अब इसमें हमारा क्या है, 80 है, तो यहाँ 40 का ले लेते हैं, 40 ये ले लेते हैं। अब इनकम जब हमारी 100 है तो कंजम्पशन 80 है, ये 100 है तो कंजम्पशन कितना है, 80 है। अब इनकम 200 हो जाती है तो कंजम्पशन 120, ये 200 है, तो इसको क्या ले जाएं हम, 120 के ऊपर ले जाएं। तो अब यहाँ से स्टार्ट हो करके ये हमारा कंजम्पशन है। इसका मतलब ये 40 से स्टार्ट हुआ है, तो ये क्या है हमारा एटोनोमस कंजम्पशन है कि ये तो अनिवार्य है, जीवित रहने के लिए ये करना ही करना पड़ेगा। तो ये तो हमारा एवरेज प्रोपेंसिटी टू हमने कंज्यूम निकाली है। अब हमने इसी एग्जांपल्स के द्वारा हम क्या निकाल सकते हैं, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। एक स्टेप हम और आगे बढ़ा देंगे। इनकम हमारी क्या हो जाती है, 300 पर हो जाती है, तो ये कितना भी लगा लो, ये हम 150 लिख देते हैं। तो अब हम क्या है, पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, चेंज इन इनकम। फर्स्ट में नहीं, क्योंकि सब्ट्रैक्ट करने के लिए नहीं, फर्स्ट कॉलम। सेकंड में हमारा क्या है, 200 में से 100 गया, ये 100 आ गया, फिर 300 में से 200 गया, ये फिर 100 आ गया। यहाँ हमारा चेंज इन कंजम्पशन, कंजम्पशन में 120 में से 80 गया, तो ये हमारा कितना गया, 40, और 150 में से कितना गया, 120 गया, तो कितना आ गया हमारा, 30, तो ये आ गया हमारा। अब हम निकाल सकते हैं मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। तो ये हमारा 40 बाई में 100, तो कितना आ गया, 0.4, कि 100 रुपीज में से हम 40 को क्या कर देते हैं, कंजम्पशन पर खर्च कर देते हैं। फिर जैसे जैसे हमारा इनकम बढ़ी है, फिर हम 100 रुपीज में से क्या करते हैं, 30 को खर्च कर रहे हैं। तो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या हो रही है, जैसे जैसे इनकम बढ़ती जा रही है कम होती जा रही है। यहाँ पर 0.3 है। अब इसको भी हम डायग्राम के द्वारा देख सकते हैं। 100, 200, 300, 400 इस साइड इनकम ली है, इस साइड हमने मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंजम्पशन लिया है। कंजम्पशन हमारा कितना हो रहा है, 40 से ही ले लेते हैं, 40,
120 ये होगा 200। इस प्रकार हमने ले लिया। अब क्या है, इनकम हमारी 100 है तो कंजप्शन हमारा कितना है, 80 है। इनकम 100 है, कंजप्शन हमारा क्या है, 80 है। अब इनकम 200 हो जाती है तो कंजप्शन हमारा क्या हो जाता है, 120। इनकम 200 है तो कंजप्शन हमारा क्या हो जाता है, 120 हो जाता है। उसी प्रकार इनकम 300 हो जाती है तो कंजप्शन हमारा क्या हो जाता है, 150। ये तो ये चीज हमारी क्या है, चेंज इन इनकम। ये क्या है हमारा, चेंज इन कंजप्शन। यहां से हमारा एक गैप, थोड़ा सा डिफरेंस इस तरह से आएगा, 300, ये हमारा 400 आ गया। तो ये हमारा कंजम्पशन है। तो इस प्रकार से हम क्या निकालेंगे, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एंड मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम निकालें। इसी प्रकार से हम एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव एंड मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव भी निकालें। देखो इसी एग्जांपल्स को हम ले लेते हैं। $300, $150। अब देखो यहाँ पर सेविंग कितनी है, तो सेविंग कितनी है, 100 में से 80 खर्च करा तो बाकी कितने बचे, 20 उसने क्या किया है, सेव कर लिया। तो यहाँ पर हमारा 200 में से 120 उसने क्या किया है, खर्च कर दिया। तो हमारे कितने बचे, 80। यहाँ पर हमारे 80 रुपये उसने क्या कर लिए, सेव कर लिए हैं। अब 300 में से उसने 150 क्या किए हैं, कंजप्शन किया है, और बाकी कितना किया है, 150 उसने क्या कर लिया है, सेव कर लिया है। अब हम एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव निकालते हैं, S बाई में Y। तो ये हमारा किस प्रकार से हो जाएगा, T/80, यहाँ हमारा 80/120, यहाँ हमारा क्या हो जाएगा, 120 20 में 100, 80 में 200 और 150 में 300। तो अब इसको कट कर लो, इसको कट करने की जरूरत नहीं है कि 100 में से क्या है, 20 रुपीज खर्च करता है तो 0.2। यहाँ हमारा क्या है, 100 में से 40 रुपीज खर्च करता है तो 0.4। यहाँ पर क्या है, 100 में से 50 रुपीज खर्च करता है तो 0.5। ये हमारी क्या है, एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव है। उसी प्रकार से हम क्या निकाल सकते हैं, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव निकाल सकते हैं। तो मार्जिनल प्रोपेंसिटी निकालेंगे, पहले हम क्या निकालेंगे, चेंज इन सेविंग। तो चेंज इन सेविंग हमारा क्या है, 80 में से 20 गया, हमारा कितना गया, 60। तो यहां अब हमारा 150 में से 80 गया तो ये कितना आया, 70। तो अब हम क्या करना है, यहां से हमें पता है 200 में से 100 गए 100, 300 में से 200 गए 100 कि चेंज इन जो इनकम है वो हर बार क्या रहा, इस साइड हम लिख सकते हैं चेंज इन इनकम। यहाँ भी 100 है, यहाँ भी 100 है। तो ये हम निकालेंगे मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, जो है हमारा डेल्टा S बटे में डेल्टा Y। तो 60 में 100 इज इक्वल टू 0.6। फिर यहाँ पर हमारा क्या है, 70 में 100 इज इक्वल टू 0.7 कि पहले 0.6 थी फिर 0.7 है। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव जैसे जैसे इनकम बढ़ती जा रही है, क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है।